चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। स्क्रीन पर आपको जो चर्च दिख रहा है ये कोची के फोर्ट कोची इलाके में बना हुआ है। ये चर्च 1503 में बना था। वास्को डी गामा, जिसका नाम लगभग हर भारतीय ने सुना ही है, नहीं सुना तो बता दें कि वो स्पाइसेस की सर्च में पुर्तगाल से भारत आए थे। यहीं पे ही उनको बरी किया गया था जब उनकी डेथ हो गई थी। हमारे साथ ASI सर्टिफाइड गाइड हैं राजेश शेट्टी जी। ये 6 भाषाएं जानते हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, मलयालम, तमिल, कोंकणी और फ्रेंच। तो राजेश जी हमें आज हिंदी में बताइए, क्योंकि ललिन टॉप के अधिकतर दर्शक हिंदी भाषी हैं, कि इस चर्च की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर वास्को डी गामा को कब बरी किया गया, फिर शायद 14 साल बाद उनके बेटे ने उनके सारे जो बचे हुए शरीर के अंग थे उसको लेकर गए थे। तो पहले तो बता दीजिए चर्च कब बना, इसकी हिस्ट्री। ये तो एक्चुअली सैन फ्रांसिस चर्च हिंदुस्तान का सबसे पुराना यूरोपियन लोगों ने, अंग्रेज़ी लोगों ने बनाया चर्च है। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। और पहले ये जो लकड़ी से बनाया था और रूफ था एक्चुअली जो नारियल का पत्ते है ना, उससे बनाया था। और 1516 में महाराजा ने पोर्चुगीज़ को एक मौका दिया चर्च पत्थर से बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो खाली हिंदू लोगों का मंदिर है और हिंदू लोगों का जो महल मकान वो वगैरह जो नारियल के पत्ते से बनाना चाहिए। तो ऐसे एक मौका महाराजा ने पोर्चुगीज़ वालों को दिया चर्च पत्थर और रूफ टाइल से चेंज करने के लिए। तो 1503 में लकड़ी का बना, फिर 1516 में पत्थर से बना दिया। और ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो 1779 का, जब डच लोग आए थे उन लोगों ने चेंज किया। तो पहले जो एक्चुअली कैथलिक चर्च था पोर्चुगीज़ के ज़माने में, और डच के ज़माने में ये तो प्रोटेस्टेंट चर्च था। और अभी ये जो एंग्लिकन चर्च है और अभी भी चालू है एक्चुअली चर्च। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया का पहला कैथलिक चर्च है। ये तो पहला कैथलिक चर्च नहीं है। पहला कैथलिक चर्च इधर बगल में एक जगह, वो उस जगह का नाम है मुजरीज बोलते हैं। ग्रीक लोग तो बोलते थे मुजरीज, और क्रांगनूर एंग्लिकन नेम है। और जो नाम है, असली नाम है, उसको कोडंगलूर बोलते हैं। इधर से 25 किलोमीटर दूर है। और एक्चुअली हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज़म ये तो शुरुआत एक्चुअली मुजरीज से है। अभी भी है उधर चर्च, मलंखरा चर्च बोल के, मलंखरा नहीं है सॉरी, सेंट थॉमस चर्च बोल के, मालियंखरा वो जगह का नाम। हम आकर बैठ जाते हैं। जैसे इस चर्च में अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, वैसे क्या वहाँ के चर्च में भी अंदर शूट करना अलाउ नहीं है? अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है एक्चुअली। ये तो चर्च आर्कियोलॉजी के अंडर है, ये वाला चर्च। हाँ ये तो इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, जूते नहीं डाल सकते। और बाकी जो चर्च में आपको जूते निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर तो जूते निकालना वो ज़रूरी है, क्योंकि टाइल्स है, वो जो विक्टोरियन टाइल्स है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए, ख्याल रखने के लिए वो जूते अलाउड नहीं है। और फोटोग्राफी अलाउड है और वीडियो अलाउड नहीं है। और पहले इधर वास्को डी गामा का इधर दफना दिया था, वो 3 बार आ गया एक्चुअली। हाँ, मतलब हमने तो सुना था वास्को डी गामा कैलिकट आए थे, तो कोची में कैसे उनको दफनाया गया? एक्चुअली वास्को डी गामा आए थे इधर 3 बार। 1498 में आए गए, और उसके बाद 1502, और जो तीसरी बार ये कोचीन में आ गया, केरला में आ गया, वो पोर्चुगीज़ वाइसरॉय बन के आया था। जब सबसे पहले कब आए थे? सबसे पहले आए थे 1498 में। हाँ। और उसका जो एक्सपीडिशन था वो 1497 में। उसका शुरुआत पोर्चुगल से हुआ था 1497 में। हाँ। और साउथ अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप वो पूरा घूम के वो पहले आया था मलाबार में। तो उस ज़माने में मलाबार तो इतना बहुत फेमस था कि स्पाइसेस के लिए, उसका जो मुद्दा था एक्चुअली वो स्पाइसेस ट्रेड था। और केरला तो आपको पता है, सभी को पता है, स्पाइसेस ट्रेड के लिए बहुत फेमस है। हम हिंदी में कई बार ये सुनते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि ये कहना गलत है। वास्को डी गामा ने वो रूट खोजा था, सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, मतलब उस जल मार्ग की खोज की थी, क्योंकि उससे पहले भी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड चलता था। लेकिन सिल्क रूट के रास्ते में कई बार डकैत मिल जाते थे, और वो कभी बाढ़ आ जाए, कभी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो वास्को डी गामा वो नाविक था जिसने
उस जल मार्ग को खोजा यूरोप से लेके इंडिया के बीच में, करीब 1500 किलोमीटर का। हाँ ज़रूर, वो उसने करीबन एक साल लगा उसको इधर आने के लिए, 10 महीना और 14 दिन मालाबार आने के लिए। और उसका पहला जो मुद्दा था स्पाइसेस ट्रेड और दूसरा मुद्दा था क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। मगर हैरानी की बात है, इधर क्रिश्चियनिटी पहले सेंचुरी में शुरुआत हुई थी, हिंदुस्तान में पहला इधर से शुरू हुआ था। और जूइश सिनागोग, वो पहला सिनागोग केरला में, और पहला मस्जिद चेयरमैन जुमा मस्जिद बोलते हैं, वो भी हमारा क्रांगनूर में मुजरीज में है और अभी भी चालू है, वो भी आर्कियोलॉजी के अंडर है। अच्छा, तो कैलिकट आए जिसको अभी कोड़िकोड कहते हैं, अभी कोड़िकोड बोलते हैं, मसाला लेने के लिए। फिर वहाँ से कोची कैसे आना हुआ, जब दूसरी बार या तीसरी बार है तब यहाँ आए? ये पहले आया था 1498 में मालाबार में, और उसके बाद 1500 में वो कोचिन आ गया, क्योंकि अरब ट्रेड से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पर। हाँ, वो क्योंकि वो पहले वो अरब ट्रेडर्स था इन बिटवीन यूरोप एंड केरला। वो एक्चुअली अरब लोग इधर से स्पाइसेस लेते थे और इटालियन मार्केट में वो बेचते थे, और इटली से पूरा दुनिया में स्पाइसेस लेके जाते थे। तो आपने जैसे बोला, वो पहले वास्को दा गामा का पहले इधर स्पाइसेस रोड और सिल्क रोड था। उसके बाद जब यहाँ आए कोची, तब भी पर्पस स्पाइसेस ही था? उसका मुद्दा था स्पाइसेस और क्रिश्चियनिटी। मगर वो जब इधर आ गया तो उस हैरान हो गया इतना चर्च देख के, क्योंकि पूरा इलाके में ऐसे चर्चेस है। मैं एक्चुअली मेरा नाम राजेश शेट्टी है और मैं इधर पैदा हुआ था, और मैं भी एक परदेशी हूँ। आपको पता वजह क्या है? मेरा एक्चुअली जो प्रोड्यूसर्स है एंसेस्टर्स, वो गोवा से इधर आ गए थे और 16th सेंचुरी में, वो वास्को दा गामा की वजह से, क्योंकि बहुत कन्वर्टेशन हुआ था उस ज़माने में। तो पोर्चुगीज़ इंक्विजिशन में गोवा से बहुत सारे लोग हर एक कोने में चलने लगे गोवा से। जैसे कुछ लोग कोंकण एरिया में गए और कुछ लोग सदर्न इंडिया, ऐसे जो केरला में आ गए। तो फिर क्या यहाँ पर 1527 में वास्को डी गामा की डेथ हुई है ना? 1526 में उसका देहांत हुआ था, और उसको पहले इधर ही दफना दिया था, और उसके बाद 14 साल के बाद उसका जो दूसरा बेटा आ गया था, और जो रिमेन्स वो पूरा उठा के लेके वो बेलेम सेंट जेरोनिमस मोनेस्ट्री है पोर्चुगल में, उधर है एक्चुअली अभी बेलेम। अच्छा, तो 1526 मतलब जब तीसरी बार वास्को डी गामा आए तब उनका यहाँ पर डेथ हुआ? हाँ, उसका मलेरिया बोल रहा है, मलेरिया की वजह से, और उसका उम्र था 65 उस ज़माने में। 65। तो उसको पहले इधर ही दफना दिया था। उसका मकान चर्च के पीछे ही है, और अभी भी है, अभी एक होम स्टे, उसको वास्को होम स्टे बोलते हैं, उसका घर अभी भी है इधर। अच्छा, हम जाके शूट कर सकते थे? वो ज़रा अभी प्राइवेट है, उससे बात करके देखते हैं। और वास्को डी गामा के बारे में यहाँ क्या कहानियाँ चलती है, मतलब क्या कैसे उसको यहाँ के लोग याद करते? एक्चुअली अभी भी बहुत सारे पोर्चुगीज डिसेंडेंट्स को देख सकते हैं इस इलाके में। फोर्ट कोची इलाके में आपको 18 तरह का लोग है, जैसे जूइश लोग है, मुसलमान है, क्रिश्चियनिटीज़ है, कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है, सब मिलजुल के रहता है एक्चुअली। और ऐसे बहुत सारे पोर्चुगीज़ डिसेंडेंट्स भी रहते हैं इस इलाके में, और कुछ लोग पोर्चुगीज़ भाषा अभी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेरा जो एक फ्रेंड है एक्चुअली, वो गाइड है, वो पोर्चुगीज़ गाइड है, इसका नाम चराल। और इस इलाके में आपको बहुत सारे पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस देख सकता है, जैसे पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर देख सकता है, और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं, और पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस आपको खाने में भी बहुत सारे देख सकता है। हाउ पीपल रिमेंबर वास्को डी गामा एज अ पर्सन, मतलब एक इंसान के तौर पर उसे कैसे याद करते हैं? एक्चुअली वास्को डी गामा हम स्कूल में पढ़े थे, वास्को डी गामा के बारे में बहुत सारे चीज़ उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। यूरोपियन लोग अब डच और ब्रिटिश आ गए थे, क्योंकि पोर्चुगीज ये वास्को डी गामा के बाद ही आया था। तो ट्रेड एक्चुअली इकोनॉमी देखा तो बढ़ गया एक्चुअली, और अभी भी है एक्चुअली, स्पाइसेस बहुत सारे एक्सपोर्टिंग होते हैं अभी भी। तो वैसे कि पोर्चुगीज़ के बाद
इकोनॉमिक तरह से देखा तो बहुत सारे चेंजेस हुआ था ट्रेडर के तौर पर ट्रेड उसे- के तौर पे। और उनसे जुड़ी क्या कोई कंट्रोवर्सीज भी है यहाँ पर कि वास्को ड गामा के कारण आने के कारण कुछ? एक्चुअली इधर क्या है, वास्को ड गामा हर एक साल उसका जो डेथ मेमोरी है वो अभी भी कुछ लोग ऐसे एसोसिएशन है एक्चुअली, तो वो लोग इधर आके ऐसे सेरेमनी होती है एक्चुअली चर्च के अंदर। 25 दिसंबर डेट। हाँ, उसका देहांत हो गया था एक्चुअली क्रिसमस ईव को, ओके दिसंबर 24 को। ओके। और फिर 25 को बरी किया गया। हाँ, 25 को इधर बरी किया था। ठीक है, तो हम वास्को ड गामा का घर भी जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज वो किस हाल में है। और अगर आप कभी कोची आते हैं और आप घूमने आना चाहते हैं तो आप इस चर्च में आ सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं लगती है। और अंदर से तो हम आपको बहुत ज़्यादा कैमरा से शूट करके नहीं दिखा सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर का हिस्सा देखेंगे तो वही जो छप्पर बता रहे हैं वैसा बना हुआ है। और इसे ASI सारा कुछ मेंटेन करता है ना? ये अभी चर्च ऐसे के अंडर है, तो रिनोवेशन बहुत सारे खर्चा किए हम लोगों ने। और ये जो आपको रैम्पार्ट देख सकते हैं, ये तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे बिल्डिंग को इधर रैम्पार्ट बिल्डिंग भी बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ, इसलिए। और ये जो सीमेंट से नहीं बना है, इसको बोलते हैं सुर्की है, क्योंकि इधर केरला में एक बहुत बड़ा डैम है, मुल्ला पेरियार डैम, वो भी सुर्की से बना है। वो जागरी है ना, जागरी और एग वाइट और लाइमस्टोन, ऐसे तीनों मिला के सीमेंट के वगैरह ये भी ये इस्तेमाल करते हैं इधर। तो वैसे बनाया हुआ, तो इसलिए बहुत खर्चा आर्कियोलॉजी करते हैं इधर हर साल, और पेंटिंग वगैरह हर साल होता रहता है इधर। तो अब चलकर आप हमें ज़रा वास्को ड गामा का घर दिखाने की कोशिश करिए रोहित जी। आइए अमितेश से, अच्छा उधर से, ठीक है। तो राजेश जी, ये वास्को होम स्टे जो दिख रहा है यही है वास्को ड गामा का घर? ये जो वास्को ड गामा का घर है, और अभी ये जो एक होम स्टे है, अच्छा, मतलब इधर फोर्ट कोची में आपको देखा तो कुल मिला के करीबन एक 4000 होम स्टे देख सकते हैं संभाल के। और क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़ा है। टूरिज्म बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है टूरिज्म केरला, अभी फ़िलहाल तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और स्पाइस अंदर जाके एक्चुअली क्या है, ये तो अभी सीज़न नहीं है, फिर भी गेस्ट है एक्चुअली, कुछ होम स्टे अभी भी कुछ है। सीज़न एक्चुअली नवंबर से शुरू होता है इधर, नवंबर से फरवरी तक। और ये फर्स्ट फ्लोर में भी रहते हैं लोग? हाँ, इधर कमरे हैं एक्चुअली। हाँ, और ये शॉप भी वास्को के घर पर ही ओपन हुआ? हाँ, वो ये जो बिल्डिंग देख सकते हैं ना, उधर तक है एक्चुअली। और दूसरा वो जो होटल है, जहाँ से तो बहुत सारे ये पूरा कॉलोनियल बिल्डिंग्स है, उस ज़माने में जो बनाया हुआ बिल्डिंग्स है। ये भी एक पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर है। अभी एक फ्रेंच आदमी के होटल है एक्चुअली, ला कॉलोनियल बोल के। और बहुत सारे हेरिटेज होटल्स भी इधर है, और होम स्टे भी बहुत सारे देख सकते हैं। और आजकल ये जो मकान बहुत फेमस हो गया, क्योंकि बहुत सारे फिल्म शूटिंग इधर ही हुआ था एक्चुअली, जैसे ममूटी का बिग बी का शूटिंग भी इधर हुआ था। अच्छा, इसी के अंदर हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स को आपको रोज़ देख सकता है फ़ोटो लेने के लिए। जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए बता दें कि ममूटी बहुत बड़े मलयालम इंडस्ट्री के स्टार हैं और उनकी कई फिल्में हिट है। मतलब वो उतने ही फेमस है जैसे रजनीकांत को लेकर फ़ैन फॉलोइंग दिखती है आपको, वैसे ही यहाँ केरला में आपको ममूटी को लेकर फ़ैन फॉलोइंग दिखेगा। हम इधर तक वॉक कर सकते हैं ना, ये पूरा इन्हीं का ही घर का स्ट्रक्चर? इन्हीं का ही घर है। तो अभी ये घर किसी ने खरीद लिया है? ये अभी जो मालिक है उसका नाम है संतोष, उधर इधर ही रहता है एक्चुअली, फोर्ट कोची में उसका मकान है एक्चुअली। देखकर लग भी रहा है काफ़ी पुराना है, जैसे पुराना। और ये जो हेरिटेज एरिया है तो इसलिए तोड़ नहीं सकता है ये। हम अभी ये जो सैन फ्रांसिस चर्च के पीछे है एक्चुअली, तो चर्च का बैक साइड इसके 100 मीटर के अंदर कुछ नया बिल्डिंग नहीं बना सकता है, और जो पुराना जो मकान है वो तोड़ नहीं सकता है। रिनोवेशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मगर तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इस इलाके में है एक्चुअली। तो सारी शॉप्स वास्को का जो घर है उसमें ही आता है? हाँ, उसमें ही आता है एक्चुअली। ऊपर देखिए जैसे कोई रह रहा है, आपने बताया खिड़कियाँ खुली हुई है एक्चुअली, होम स्टे है ना। तो यहाँ अगर कोई आ रहा है तो वो आके विजिट कर सकता है और रुक भी ज़रूर।
बहुत सारे होम स्टे फोर्ट कोचीला में देख सकता है। और फोर्ट कोची में क्या क्या घूमने लायक है, आप क्या रेकमेंड करेंगे? सर आप फोर्ट कोची में आ गया तो आपको पहले सैन फ्रांसिस चर्च बहुत फेमस है, और उसके बाद बगल में चाइनीज़ फिशिंग नेट है, वो तो चाइनीज़ लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली। अभी फंक्शन नहीं है, बस अभी चालू है। चालू है। हाँ अभी भी चालू है एक्चुअली, वो हाई टाइड के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाँ फिशिंग के लिए। हाँ, और रोज़ हर दिन 100 के ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज़ फिश। अभी भी चालू है एक्चुअली, ये तो टूरिज्म अट्रैक्शन नहीं है एक्चुअली, मछुआरे हैं और मछुआरे अभी भी इस्तेमाल करते हैं और हाई टाइड में इस्तेमाल करते हैं। और फोर्ट कोची फेमस हुआ था उस स्पॉट के लिए कि यहाँ से गेटवे था, मतलब इंडिया में एंटर करने का, गेट पे था एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम फोर्ट कोची भी पड़ा। इस इधर एक फोर्ट था एक्चुअली, किला था, 1503 में बनाया था पोर्चुगीज़ लोगों ने, और उस फोर्ट का नाम था, किले का नाम था फोर्ट इमानुअल। तो इस किले के वजह से इस इलाके का नाम मिल गया फोर्ट। और कोचिन वो मलयालम में कोच्चारी बोलते हैं, कोच्चारी का मतलब हो गया एक छोटा सा आइलैंड और लगून, और जैसे वो कोच्चारी बहुत साल के बाद कोचिन बन गया। जैसे हम जब आ रहे थे फोर्ट कोची के अंदर, कोची से एंटर कर रहे थे, तो हमें वो ब्रिज दिखा जो बीच से पहले पूरा खुल जाता था ना, जहाँ उस पे ज़माने में वो तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, उसको हार्बर ब्रिज बोलते हैं, और पहले लकड़ी से बनाया था, और जहाज़ आते वक्त वो ऐसे खुलता था। अब उसको परमानेंटली क्लोज कर। अभी परमानेंट क्लोज किया, अभी खाली वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, नया ब्रिज बना दिया बीच में। थैंक यू सो मच राजेश जी, हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे पीछे आपको वो सैन फ्रांसिस्को चर्च दिख रहा है जो 1503 में बना था, वहाँ अंदर वास्को डी गामा को दफनाया गया था, और ये वो वास्को डी गामा का घर है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कभी कोची घूमने आए, केरला घूमने आए, तो यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, और कोची के होम स्टेज में भी रह सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।